नमस्कार, मैं साकिब कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार में इस साल चुनाव होना है और चुनाव को लेकर लगातार जो राजनीतिक दल है वो अपनी बैठकें कर रही है, रैलियां कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हैं। काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं लेकिन समय दे रहे हैं। पप्पू जी, ये बताइए कि चुनाव का समय है, खाना खा रहे हैं, लेकिन ये बताइए जिस तरीके से अभी आप बैठक में शामिल हुए थे, सीट शेयरिंग को लेकर कुछ फैसला हुआ कांग्रेस में? अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस में किस चीज का फैसला होना है? कांग्रेस तो हमेशा गठबंधन धर्म को साथ लेके चलती है जी। और सम्मान दे के चलती है। कांग्रेस तो हमेशा, आप उठा के देखिए, गठबंधन धर्म के चलते लूजर रहा है। लेकिन राहुल गांधी लगातार इस साल रैली कर रहे हैं, बिहार में बार बार आ रहे हैं। क्या कांग्रेस की जो सीट है वो इस पर बढ़ेगी? राहुल गांधी जी लगातार पूरे देश में जा रहे हैं। जी। मणिपुर में इतना गए, तब जाके डर के कारण 3 साल के बाद पीएम को जाना पड़ा, और पीएम जाने के बाद दंगा हो गया फिर लौटने के बाद। जी। 8 साल पहले जीएसटी पर जो राहुल गांधी बोले, वो 8 साल बाद देश को नाश करके तब ये जीएसटी को रिफॉर्म करने की बात किया। जो बात राहुल गांधी सबसे पहले बोले कि ये भारत है मोदी जी, इस किसान का बिल आपको वापस लेना पड़ा। 11 महीने बाद चुनाव जब आया तब लिया। जी। सदन में राहुल गांधी जी ने कहा था जाति जनगणना आपको कराना होगा, चाहे आधा अधूरा मन से आपको स्वीकार करना पड़ा। तो राहुल गांधी जी भारत के मुद्दों को जिस तरीके से लगातार अभी उठा रहे हैं, संविधान के मुद्दों को, जाति जनगणना हो या चाहे आरक्षण का सवाल हो, 53% या बीपीएससी का मामला हो या अग्निवीर का मामला हो, तो ये स्वीकार किया देश ने, पूरे दुनिया ने। और आज जो न्यू जनरेशन है उसको लगता है कि एक धर्म की अफीम में हमको पिरो करके हमारी लाइफ को खत्म कर रहा है। तो राहुल गांधी जी, बिहार की बात नहीं है, बिहार तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी का एक। लेकिन पिछली बार 19 कांग्रेस थे, क्या इस बार ज्यादा सीटें मिलेंगी, ज्यादा विधायक जीतेंगे कांग्रेस के, जब मेहनत इतनी हो रही है? तो भैया एक बात बोला, साथ मिल रहा है। अच्छा, साथ मिल रहा है। हम तो एक वर्कर हैं जी। वर्कर का जो दायित्व है ना, वो अपने नेता के प्रति खाद बनने का होता है। और मैं कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस पार्टी और अपने लीडर जी। के रेस्पेक्ट के साथ चल रहा हूं। बिहार में इंडिया गठबंधन जीते, जी। इसका प्रयास मैं हर परिस्थिति में, जितनी क्षमता सेवक और बेटा के रूप में मिला है उसको मैं लगाऊं। अभी बीते दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके क्षेत्र पूर्णिया पहुंचे थे, आप मंच पर मौजूद थे, बातचीत करते हुए नजर आए, काफ़ी खुश दिख रहे थे। लेकिन वहीं कांग्रेस के भी कई ऐसे कार्यक्रम हुए जहां पर मंच पर आपको जगह नहीं मिली। ये दोनों चीज़ समझाएंगे क्या है? हमको तो समझ में नहीं आता है। प्रेस को जो समझा है वो पागले न होगा। एजेंडा भी आप ही का, प्रधानमंत्री बीजेपी का है कि देश का है? देश के प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट, वंदे भारत, अमृत भारत, रेलवे लाइन जनता के पैसे से है कि कोई बीजेपी के जेब से है? हम वहां के एमपी हैं। जी। जो सरकार एक ठो स्मार्ट सिटी नहीं बना पाई 11 सालों में, एक स्मार्ट सिटी, जी। एक प्रधानमंत्री आदर्श गांव नहीं बना पाया, नीतीश कुमार गिड़गिड़ाते मर गए, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना को नहीं दे पाया, मात्र 4% चीनी बची है हम दुनिया को देने के लिए हमारे पास। हम 40% चीनी देते थे। 9 ठो मात्र चीनी मिल है, 40 चीनी मिल हमको हुआ करता था। जी। तो 40 चीनी मिल हमारे पास थी, 9 चीनी मिल, और 16 साल की डबल इंजन की सरकार में पूंजी निवेश नहीं हुआ, और सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। और हम पूर्णिया एयरपोर्ट भी लाए, और ये वादा हमने 6 महीना पहले, चुनाव के पहले कहा था कि 6 महीने में नहीं आएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो हम कह के लाए। इनको इतना ताकत है, कुछ मंत्री संतरी उल बुल करता है, तो भागलपुर कहने ले आया, मुंगेर कहने ले आया, ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, ले आया। क्या मंच पर पीएम मोदी से यही सारी बातें आप कर रहे थे? अच्छा, हम क्या कर रहे थे ये आप ही को बताएं।
जनता जानना चाहती है, वीडियो वायरल हुआ काफी। नहीं नहीं, हम तो वैसने वायरल रहते हैं, जी कोनो मोदी से हम वायरल होते हैं? सच्चाई से ना वायरल होइएगा। जी हमने कहा जो मखान पर टैक्स है 5%, जब आप गुजरात का सब पर टैक्स खत्म कर दिए तो हमारे साथ धोखा काहे कर रहे हैं? हमारे साथ सौतेलेपन का व्यवहार काहे करते हैं? सब दिन बिहारी को ठगिएगा। तिलकुट पर से टैक्स हटाइए और सीमांचल और कोसी को विशेष पैकेज दीजिए, जी। यही कहे। एनडीए 225 सीटों का लक्ष्य रखी है, 225 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, अच्छा, क्या एक पूरा बात होगा? बताइए, सबके घर का हम ही रखवाली हैं, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है? नहीं, आपकी रणनीति भारी पड़ेगी एनडीए पर। भैया जनता की रणनीति भारी पड़ेगी। अब देखिएगा, जनता के साथ जो इन लोगों ने धोखा किया है ना, लगातार देश की जनता के साथ जुमलेबाजी किया है, जीएसटी, नोटबंदी, अग्निवीर में जितना बिहारी को पीटा, गुजरात में पीटा और अभी असम और महाराष्ट्र में पीट रहा है, तो जनता एकदम मन बनाई हुई है कि ये सरकार नाम की चीज नहीं है, पदाधिकारी लोग लूट रहे हैं। जी इसलिए इस बार राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग को चलना है। एक आखिरी सवाल है, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव का जो विवाद है वो कैसे देखते हैं उसको? क्या दोनों अच्छा, में विवाद घर है? घर की कहानी है, विवाद पे मत जाइए। सब चीज किसी परिवार का इंडिविजुअल मुद्दा नहीं होता। राहुल गांधी की भी सवाल नहीं है, सवाल लालू यादव का नहीं है। जी लालू यादव जी, कर्पूरी जी, जगदेव बाबू, लोहिया जेपी के विरासत में, चाहे रामविलास जी, शरद जी, जॉर्ज, नीतीश, लालू ने जिस विरासत को बनाया और किसी एक व्यक्ति के कर्म, आचरण और चरित्र के चलते वो विरासत पर, समाज पर, राजनीति पर यदि काला धब्बा लग रहा है जी और रोहनी जी ने एक समाज के रेस्पेक्ट के लिए यदि कोई बात कही है तो उनको धन्यवाद है। लालू यादव के साथ समाज का मुद्दा जुड़ा हुआ है। जी लालू यादव इंडिविजुअल नहीं है या परिवार नहीं है, इसलिए समाज के रेस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए। वोटर अधिकार यात्रा से अलग हटकर तेजस्वी यादव, एक आखिरी सवाल ये आ गया कि तेजस्वी यादव अभी खुद यात्रा कर रहे हैं बिहार अधिकार यात्रा पर, आखिर जरूरत क्या पड़ी वोटर अधिकार यात्रा से हटकर ये यात्रा अच्छा, करने की? सबको ये राइट नहीं है अपना अपना पार्टी का लेके चलने का? क्या मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आप लोग सहमति होगी आप लोगों की? भैया 1,00,000 बार हमारे नेता कह दिए हैं और प्रभारी जी जी कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है संविधान, लोकतंत्र और बिहार की जनता को बचाना। एनडीए कलेक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग राहुल जी के नेतृत्व में, चाहे ईबीसी है, ऊंची जात के लोग हैं, ओबीसी है, एसटी एससी है, माइनॉरिटीज के लोग एक हो रहे हैं। तो अभी मुख्यमंत्री तो जब जनता हमें ताकत देगी, जी अब विधायक हम लोग जीत के आएंगे तो गठबंधन के नेता बैठ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, अब जब कोई कह रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसको राइट है बोलने का। जी तो दलित भी चाहेगा कि हमारा भी उप मुख्यमंत्री हो, ऊंची जात के लोग भी चाहेंगे एक उप मुख्यमंत्री मेरा भी हो, माइनॉरिटीज की भी इच्छा होगी, ईबीसी का भी इच्छा होगा। जी ये इच्छा तो रहना ही चाहिए और अधिकार मिलना भी चाहिए। जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी की बात हमारे नेता कर रहे हैं, जी तो उप मुख्यमंत्री तो सभी वर्ग समुदाय के लोग चाहेंगे। तो इसीलिए अभी मुख्यमंत्री मुद्दा है ही नहीं। यदि कोई इंडिविजुअल बोल रहा है तो वो अपनी दुकान चलाने के लिए बोल रहा है। हमारे नेता और प्रभारी ने बात को कह दिया है, इसलिए अपनी दुकान चलाने से कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी की आइडियोलॉजी से ऊपर कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी। देखिए, जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस की बैठक चल रही है और बिहार में महागठबंधन की तरफ से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कौन उप मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, इसको लेकर पप्पू यादव ने अपनी बातों को कहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूर्णिया आए थे, क्या बातें हुई, क्या मांगे रखी, वो भी तमाम चीज़ों का जिक्र इस वीडियो में उन्होंने किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स तक बने रहें। पटना से साकिब कुमार।